ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में किस विषय को पढ़ रहे हैं? हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, जो कि आपका है क्या, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज भी हम सीखेंगे पूर्णांकों का घटाव। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था उसको हम रिवाइज करें पहले, फिर उसके बाद हम पूर्णांकों के घटाव पर आएंगे। तो पहले मैं आपको ये निर्देश दे देता हूँ कि आपको क्या करना है क्लास में। एक तो माइक और कैमरा दोनों आपका बंद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है आपका, या आप आंसर टाइप कर रहे हैं, तो वो आप करेंगे चैट बॉक्स में। और चैट बॉक्स में कैसे जाएंगे कि आपको 3 बिंदु पर क्लिक करना है और ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, और उसके बाद पहला ऑप्शन आता है इनकॉल मैसेज का। तो यहाँ पर जाकर आप सवाल, डाउट या आंसर पूछ सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है कि आपसे पोल में पूछा जाता है कि आपको आंसर करना है, पोल में आंसर करना है। तो पोल में आंसर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी पर जाना पड़ेगा। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है और उसके ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है आपको और वोट कर देना है। तो जैसे ही वोट कर देते हैं तो आपके आंसर हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने किया था। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था जोड़ना, है ना। किसको जोड़ना? पूर्णांकों को जोड़ना। किसको जोड़ना सीखा था? पूर्णांकों को जोड़ना सीखा था। किसी बच्चे का बेटा माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद कर लेंगे बेटा। अभी आप जो बोले वो फिर से रिपीट करवा दीजिए। हाँ बेटा, मैंने बोला ये कि हम रिवाइज कर रहे हैं। क्या रिवाइज कर रहे हैं? जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है पूर्णांक। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सीखा था पूर्णांकों को जोड़ना। सर, जो आप भेजने के लिए बोल रहे थे, क्या भेजने के लिए? आप जो भी इसके पहले जो बोल रहे थे वो टिक करके। अच्छा, मैंने बोला था इससे पहले कि आपको पोल में जाना है ना, पोल में अपना उत्तर करना है। ये तो निर्देश में सभी क्लासेस में देता हूँ। ठीक है, चलिए, अभी आपको ये समझना है कि जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे पूर्णांकों को जोड़ना। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताएंगे कि पूर्णांक होते क्या है। कोई बच्चा बता सकते हैं पूर्णांक क्या होता है? क्या कोई बच्चा है जो बता सकता है कि पूर्णांक किसको बोलते हैं? अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और आंसर बता सकते हैं। कोई भी बच्चा क्लास में अगर बताना चाहिए कि पूर्णांक होते क्या, आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं आप, और अनम्यूट भी कर सकते हैं। बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्या मेरी आवाज सभी बच्चों को आ रही है? यस सर। तो बताएंगे बेटा, पूर्णांक आपको पता है क्या होते हैं पूर्णांक? अगर पूर्णांक आपको पता है तो आप चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, सर, या फिर आप अपने जिसमें आप को अनम्यूट नेगेटिव कर। एंड पॉजिटिव दोनों नंबर्स होते हैं। वेरी गुड, सिंपल आपको बताना है और डरना नहीं है। जब आपसे पूछा है तो सबके आंसर आने चाहिए एकदम, है ना, कि पूर्णांक क्या होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर दोनों यस, होते हैं सर। जिसमें ऋणात्मक नंबर, नेगेटिव नंबर, है ना, और जीरो, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव और नंबर्स। पॉजिटिव नंबर, है ना, दोनों होते हैं। उनको हम बोलते हैं पूर्णांक, जिसमें ऋणात्मक नंबर, नेगेटिव नंबर होते हैं, धनात्मक नंबर भी होता है, और जीरो भी होता है। ठीक है, जीरो भी होता है, इसको भी नहीं भूलेंगे। तो ये तीनों नंबर होते हैं, तब हम बोलते हैं उसको पूर्णांक। चलिए, तो इन्हीं को हम सीख रहे हैं। पहले हमने सीखा था गुणा करना, और लास्ट क्लास में हमने सीखा है जोड़ना। तो बेटा, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे और फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था गुणा करना, मतलब जोड़ना, और उससे पहली क्लास में हमने सीखा है गुणा करना। तो मैं जल्दी से इसको रिवाइज करा देता हूँ आपको कि जो जोड़ने के नियम हैं वो क्या है और गुणा करने के नियम क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिखा गुणा करने के नियम। गुणा करने के नियम सभी बच्चे नोट करेंगे, सभी बच्चे नोट करेंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। बेटा, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया है, माइक को बंद कर लेंगे। जोड़ने के नियम या योग के नियम। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं जोड़ने के नियम।
बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद करेंगे अपना। कौन बच्चा है ये जिसका माइक ऑन है? राजेश के नाम से जो बच्चा है, राजेश तिवारी के नाम से जो बच्चा है, अपने माइक को बंद करें। वेरी गुड। सर चलिए आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को मेरी क्लियर आवाज आ रही है? यस सर। अभी क्लियर आवाज आ रही है मेरी सभी को? चलिए, तो जिस बच्चों को क्लियर आवाज नहीं आ रही है या फिर स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो रीजॉइन करेगा क्लास को, ठीक है। चलिए आगे समझ लेते हैं हम क्या जोड़ने के नियम। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है, अंतर याद रखना है, ठीक है। क्या क्या अंतर होता है, देखो पहला नियम क्या है कि अगर आपके पास दोनों एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह होते हैं और बीच में क्या होता है, गुणा होता है, तो उत्तर का चिन्ह जो होगा, उत्तर का चिन्ह वो क्या होगा, वो प्लस ही होगा। उत्तर का चिन्ह प्लस ही होगा, ठीक है। ये किसमें होता है, गुणा में होता है। नंबर 2 नियम क्या है इसका कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमें गुणा तो करना ही है, नंबर को गुणा तो करना ही है, लेकिन उत्तर का चिन्ह क्या होगा, उत्तर का चिन्ह होगा माइनस, उत्तर का चिन्ह होगा माइनस, ठीक है। ये नियम हमने देखा था किसमें, गुणा करने का नियम। अभी जोड़ने का नियम क्या है, पहला नियम कि अगर एक जैसे चिन्ह होंगे, एक जैसे चिन्ह होंगे तो हमेशा हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ना है आपको। उत्तर का चिन्ह क्या होगा, उत्तर का चिन्ह, अगर उत्तर का चिन्ह क्या होगा, प्लस अगर दिया हुआ है, प्लस अगर दिया हुआ है तो प्लस आएगा, माइनस अगर दिया हुआ है तो माइनस आएगा, ठीक है। चलिए अभी दूसरे पर आ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक क्या है कि एक प्लस दिया हुआ है, एक माइनस दिया हुआ है, एक माइनस दिया हुआ है, एक प्लस दिया हुआ है। तो हमेशा मतलब जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो आपको घटाना है, घटाना है आपको। उत्तर का चिन्ह क्या होगा, उत्तर का चिन्ह होगा बड़ी संख्या, जो भी बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वही चिन्ह होगा। क्या ये चीजें समझ में आई सभी को, क्या ये चीजें यस समझ में आई है? चलिए तो अभी हम एक दो एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं, ठीक है। पहले हम एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं और फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सभी बच्चों को चैट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करें। ओके सर। चलिए कोई आंसर बोलेगा नहीं, चैट बॉक्स में अपना आंसर देना है। मैंने लिखा पहला 4 प्लस 4 -4 प्लस -3, बताइए क्या आंसर आएगा। नंबर 2 -5 प्लस 10, बताइए कितना आंसर आएगा। नंबर 3 10 प्लस -15, बताइए कितना आंसर आएगा। चलिए एक एक करके सभी बच्चे आंसर दें। पहले वाले का आया है कितना आंसर, सभी बच्चों को आंसर देना बेटा, सभी बच्चे आंसर करें। वेरी गुड, चलिए शाबाश, सभी बच्चों को आंसर करना है। इसी तरीके से सभी बच्चे आंसर करेंगे, तभी पता चलेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। बेटा ये कल का ही चल रहा है, जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो ही चल रहा है, अभी मैंने कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा है। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। चलिए अभी देखेंगे, मैच करेंगे आंसर। कुछ बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं तो ध्यान से समझेंगे, जिन भी बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं कि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ये भी माइनस दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों चिन्ह माइनस है और हमें क्या करना है, ऐड करना है। दोनों चिन्ह जब एक जैसे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, 4 और 3 7 हो गया। चिन्ह वो आता है जो चिन्ह दिया जाता है, माइनस दिया हुआ है तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का 7 आंसर हो गया। अभी यहाँ पर एक माइनस दिया हुआ है, एक प्लस दिया हुआ है, तो हमें तो घटाना पड़ेगा, जोड़ तो सकते ही नहीं है हम, घटाना है हमें। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या का आएगा।
बेटा +7 नहीं आएगा, -7 आएगा। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या 10 है, 10 का चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस का 5 आया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे तीसरे वाले का, ये प्लस दिया हुआ है, ये माइनस दिया हुआ है, एक प्लस है एक माइनस है, घटाना पड़ेगा, घटाना है आपको। अब घटा देते हैं, अगर आप 15 में से 10 गए तो 5 बचे। चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है 15, 15 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस आया। चलिए बताएंगे, समझ में आया सबको? स्क्रीन दिख रही है बेटा सबको? यस सर। जो मैंने आंसर लिखे हैं वो सबको दिख रहे हैं आंसर? जो आंसर मैंने लिखे हैं वो आंसर सबको दिख रहे हैं? वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आंसर नहीं दिख रहे हैं ना आपको? चलिए तो अब प्रॉब्लम हो गया है जो नहीं दिख रही है। 1 मिनट रुकेंगे बेटा। अभी दिख रहा है बेटा स्क्रीन? अभी आंसर दिख रहे हैं? यस सभी बच्चों को दिख रहे हैं आंसर? चलिए सब बात। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सर स्क्रीनशॉट ले लें? हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको टाइप याद रहे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ऐसे सोल्व करना। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी तो ये अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करें। ये चीजें अगर पूरी समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। और अभी आपका होगा रिकॉल टेस्ट। ये है बेटा आपका रिकॉल टेस्ट। ये रिकॉल टेस्ट है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। इसका आंसर आप देंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चे जाएंगे, पहले नोटबुक में इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद पोल सेक्शन में इसका आंसर दें। इसके बाद पोल सेक्शन में आंसर देना है। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर देंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप आंसर दीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन अभी हमने किया। दोनों का चिन्ह देखिए पहले, दोनों का चिन्ह क्या आ रहा है। अगर एक जैसा चिन्ह आ रहा है दोनों का तो हमें ऐड करना है, ठीक है। एक जैसा चिन्ह अगर आता है तो हमें जोड़ना है, और चिन्ह जो दिया होता है वही आता है, जो दिया होता है वही आता है। चलिए जितने बच्चे भी क्लास में ज्वाइन हैं, कंपलसरी है सबको अपना आंसर देना है पोल सेक्शन। तो आप जब तक आंसर नहीं करेंगे क्लास आपकी रुकी रहेगी, इसलिए सभी बच्चे अपना पोल सेक्शन में उत्तर दें। सभी बच्चों को उत्तर देना है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए काफी बच्चों का आ गया है, लेकिन काफी बच्चे अभी भी रह गए। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं करा है तो जल्दी से अपना आंसर। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी। आवाज नहीं आ रही सर। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। ठीक है बेटा, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो रीजॉइन करेंगे क्लास को। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास। सर आवाज नहीं आ रही। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों का आंसर सही है। बी ऑप्शन आ रहा है सभी बच्चों का। तो जितने भी बच्चों ने आंसर किया है वेरी गुड। तो देख लो यहाँ पर ये भी माइनस दिया हुआ है, ये भी माइनस दिया हुआ है। एक जैसा है तो जोड़ देंगे हम, जोड़ना है हमें तो जोड़ दिया हमने। 7 5 6 2 3 1 2 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 7 और 3 10। ठीक है, अब चिन्ह देखेंगे।
माइनस का दिया हुआ है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। वेरी गुड बेटा। चलिए, तो ये चीजें अभी समझ में आ गई है आपको कि किस तरीके से हमें ऐड करना है। तो अभी हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं कि कैसे हमें घटाना है। किसको घटाना है? पूर्णांकों को घटाना है। पूर्णांक को घटाना है। बताइए, कोई बच्चा बताएगा पूर्णांक होते क्या? कौन बच्चा बताएगा पूर्णांक होते क्या? कोई भी एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं पूर्णांक। पॉजिटिव नंबर। वेरी गुड। जिसमें हमारे पास क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर भी होते हैं और जीरो भी होता है और सारे नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, है ना? पॉजिटिव नंबर। वेरी गुड। धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, ये तीनों तरीके के नंबर होते हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। इसी को हमने सीखा है अभी तक। गुणा करना सीख लिया है, जोड़ना हमने सीख लिया है, अब हम सीखेंगे घटाना। ठीक है, अभी हमें सीखना है घटाना। तो चलिए आ जाते हैं पूर्णांकों का घटाव। तो पूर्णांकों के घटाव को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भागों में हमने डिवाइड किया। पहला जो भाग है, इसका पहला भाग है 2 धनात्मक पूर्णांक का घटाव। तो मेरे को कोई बता सकता है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? अनम्यूट करके बता दीजिए बेटा कोई भी कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। बेटा अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को बच्चा कोई भी और बताएंगे धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। बताया था ना मैंने कि 2 तरीके के पूर्णांक होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। चलिए, नाम से ही पता चल रहा है धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, बताइए। कोई भी बच्चा बता देगा बेटा, जो भी क्लास में है कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट करेंगे और बता। चैट बॉक्स में आंसर आने लगे हैं। वेरी गुड। लेकिन कोई बोलकर बताए, कोई बोलकर बताए बेटा। अनम्यूट करेंगे एक बच्चा कोई भी। संजू के नाम से जो बच्चा है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। 1 2 3 4 पूर्णांक कौन सा? वेरी गुड। तो 1 2 3 4 5 एंड सो, ये सारे नंबर क्या होते हैं? धनात्मक। ठीक है, धनात्मक। तो मतलब क्या हुआ कि 2 धनात्मक नंबर आपके पास होंगे, 2 धनात्मक नंबर होंगे और उनको आपको घटाना है, माइनस करना है, है ना? तो हो सकता है आपके पास 4 आ जाए और 5 आ जाए, और दोनों को क्या करना है? आपको घटाना है। दोनों को आपको घटाना है। ठीक है, तो ऐसे नंबर आ सकते हैं। उसके बाद 2 ऋणात्मक पूर्णांक की बात करेंगे। चलो, अभी कोई भी बच्चा अनम्यूट करेगा अपने आप को और बताएगा कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। सर ऋणात्मक, -2 -3 वेरी गुड। -4। -1 -2 -3 -4, तो इसको हम बोलते हैं क्या? ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास क्या आएगा कि 2 ऋणात्मक नंबर होंगे, 2 ऋणात्मक नंबर होंगे और उसको हमें घटाना है। उसको हमें घटाना है, जैसे मैंने लिखा -3 -4। ठीक है, तो दोनों नंबर ऋणात्मक है और उसको हम घटा, तो इस तरीके के नंबर आ सकते हैं। और क्या आ सकते हैं बेटा आपके पास? देखो, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, मतलब एक धनात्मक नंबर आ जाए और एक ऋणात्मक नंबर आ जाए, और उसको भी आपको क्या करना है? घटाना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले तो ऋणात्मक आ जाए और बाद में धनात्मक आ जाए, और अब इन दोनों को आपको घटाना है। तो कैसे नंबर आ सकते हैं? आपके पास आ सकता है 4, 4, और क्या आ सकता है आपके पास? 4 माइनस 5। ठीक है, ऐसा आ सकता है। या फिर ऐसा आ सकता है -5 +4, ऐसे आपके पास। तो मतलब अभी तक हमने यहाँ पर सिर्फ इतना सीखा है, कितना सीखा है कि इस तरीके के नंबर आपके पास आएंगे और उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसको हमें घटाना पड़ेगा। बताइए, ये तीनों चीजें समझ में आई हैं आपके? अगर यस सर। समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर आ गया है तो समझ में सब बात। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो आगे देखो, हमें ना क्या पढ़ना है? इसका नियम पढ़ना है। पूर्णांकों के घटाव में नियम।
क्या नियम होते हैं? योग के नियम ही होते हैं। जो योग का नियम हमने पढ़ा था वही नियम इसके अंदर होते हैं, है ना। योग का नियम हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अगर एक जैसे साइन होते हैं तो हमेशा हम उसको जोड़ते हैं, जोड़ना है हम। अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे साइन होते हैं, तो हमें उसको है ना जोड़ना है। और साइन कौन सा आता है? साइन प्लस दिया है तो प्लस का आएगा, माइनस दिया है तो माइनस का आएगा। ये चीजें समझ में आई? ये जोड़ का नियम ही है बेटा, मतलब घटाने का नियम आपने और एक और भी जोड़ने तो का बताया नियम। था ना। हाँ, घटाने का नियम और जोड़ने का नियम सेम है। अभी एक और रूल देखेंगे, ये तो पहला ही रूल बताया मैंने। अभी दूसरा रूल क्या बताया था कि देखो यहाँ पर भी तो लिखा गया है। प्लस माइनस, यस, प्लस वेरी माइनस गुड। माइनस। तो दो पूर्णांकों के चिन्ह अगर समान होते हैं तो योग होगा, मतलब जोड़ेंगे। और चिन्ह दोनों पूर्णांक के समान होगा, मतलब जो भी चिन्ह दिया होगा वही चिन्ह आएगा। अभी दूसरा नियम मैंने क्या बताया था आपको कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं और बीच में क्या होगा? प्लस होगा, बीच में प्लस होगा, तो हमेशा आप घटाएंगे। घटाना है आपको। देखो प्लस है लेकिन आप फिर भी घटा रहे हैं। यहाँ पर प्लस था, हम जोड़ रहे थे। लेकिन जब अलग अलग होते हैं तो हम घटाते ही हैं। चिन्ह कौन सा आता है? बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। बताइए, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। यस अगर सर। अगर एक डाउट डाउट नहीं है। भी है। एक डाउट है? नो। यस सर, मुझे एक डाउट। हाँ बेटा, पूछिए क्या डाउट है आपको। अगर हमारे पास तीनों साइन आ जाए तो हम कैसे करेंगे सॉल्व? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। अभी हमारे पास तीनों साइन आएंगे अगले एग्जाम्पल पर, ठीक है, हम वहां पर उसको क्लियर करेंगे, है ना। अभी आगे वो क्वेश्चन आएगा तो हम उसको वहीं पर क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, पहले आपको इतना समझ लेना है, उस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे और तब हम उसको समझेंगे। चलिए, अभी हम पहले इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम 3 नंबर पर भी आएंगे। तो यहाँ पर आप मेरे को बताएंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है +5, वो +10, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है एक तो +10 और ये दिया हुआ है माइनस। तो अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह दिया हुआ है। -5। तो सर घटाएंगे सर पहले। सर घटा -5। सर नहीं बेटा, 5 आएगा, सिर्फ प्लस का 5। +5 आएगा, वेरी गुड। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। बड़ी संख्या 10 है और 10 का चिन्ह है प्लस, तो प्लस का, वेरी गुड। चलिए, अभी यहाँ पर आ जाएंगे बेटा। यहाँ बेटा आपको ध्यान रखना है, जब भी एक जैसे चिन्ह, मतलब एक साथ दो चिन्ह आ जाते हैं, एक साथ दो चिन्ह आ जाते माइनस हैं, होगी सर। तो उन दोनों चिन्ह को हमें क्या करना पड़ेगा? एक चिन्ह बनाना पड़ेगा। तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर माइनस माइनस की जगह पर कर देंगे हम प्लस, ठीक है। तो कितना आया? -5। वेरी गुड, तो ये आ गया -5। चलिए, तो अभी एक एग्जांपल बताएंगे। मैंने लिखा -7 माइनस -8। बताएंगे बेटा कितना आंसर आएगा? इसका आंसर बताएंगे बेटा, इसका आंसर क्या आएगा? सर -15। -1 आएगा, सिर्फ 1 आएगा बेटा, माइनस नहीं आएगा। देखो कैसे, हमने माइनस माइनस को क्या कर दिया? प्लस कर दिया, तो +8। अब 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, और बड़ी संख्या 8 है तो प्लस का चिन्ह, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, अभी समझ में आ गया सबको? चलिए, तो अभी तीसरे नंबर पर आ जाते मुझे हैं। समझ में नहीं आया। बेटा, जब भी आपके पास दो चिन्ह एक साथ होंगे, दो चिन्ह एक साथ होंगे तो उसको एक चिन्ह बनाना पड़ेगा। दो चिन्ह जब भी आपके पास होंगे तो उसको एक चिन्ह बनाना है, ठीक है। अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, माइनस माइनस है, तो वो तो बनेगा प्लस। अगर अलग अलग होते हैं तो वो बनेगा माइनस। बस इतना याद रखना। आया समझ में? एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं
एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं, नोट बना के लिख लीजिए इसको, अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो बनेगा प्लस, अगर अलग अलग होते हैं तो बनेगा माइनस। चल आगे आ जाते हैं। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 के आगे माइनस चिन्ह दिया हुआ है, 10 के आगे कौन सा चिन्ह दिया हुआ है? माइनस चिन्ह दिया हुआ है। -15। वेरी गुड। तो ये माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। -15। तो जोड़ेंगे तो 15 आ गया और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या। चलिए यहाँ पर देखो एक जैसे चिन्ह आ गए ना, एक साथ आ गए, तो एक चिन्ह बनाना पड़ेगा। अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस बनेगा, तो प्लस के 15 आएगा। वेरी, चलिए समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर यही बताया गया है, यदि दो चिन्ह प्लस या माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों के बीच में गुना होता है। जैसे देखो यहाँ पर और इस वाले माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो उसके बीच में क्या होगा? गुना होगा। तभी हम बोलते हैं माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। यहाँ पर भी देखो इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इन दोनों के बीच में गुना होगा, तभी ये दोनों बन जाते हैं प्लस। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अभी आ जाते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर ये चीज आपको समझना है, क्या है? दो पूर्णांकों के जोड़ घटाव करने की प्रक्रिया। अभी हम प्रक्रिया पर आ रहे हैं कि उसका प्रोसेस क्या होता है जोड़ने और घटाने का। तो सबसे पहले दिए गए नियम अनुसार दोनों पूर्णांकों के अंतिम चिन्ह निकाल लें। बेटा अंतिम चिन्ह हमें निकालना है। अंतिम चिन्ह कैसे निकालना है? जैसे अगर एक साथ दो चिन्ह आ जाते हैं, जैसे अभी आया था, दोनों के दो एक साथ चिन्ह आ गए ना यहाँ पर, तो इसका अंतिम चिन्ह हमें निकालना पड़ेगा। अंतिम चिन्ह क्या होगा? और उसके लिए देखो यहाँ पर नियम दिया हुआ है। पहला नियम, अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो प्लस आएगा अंतिम चिन्ह, है ना? अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो प्लस आएगा अंतिम चिन्ह, लेकिन अगर अलग अलग चिन्ह होंगे तो अंतिम चिन्ह माइनस होगा। अंतिम चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। तो मतलब ये नियम हमारा कौन सा है? गुणा करने का जो नियम हमने सीखा है ना, वही नियम है बेटा, सेम वही नियम है सेम, कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह होते हैं, गुणा करने के नियम की बात कर रहा हूं मैं, गुणा करने के नियम में तो हमेशा प्लस आता है। अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो हमेशा क्या होगा? माइनस आएगा अंतिम चिन्ह। क्या सबको समझ में आया है ये? यस सर। चलिए यस तो सर। अभी हम आ जाते हैं एक एग्जाम्पल पर। यहाँ देखो बेटा एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले हमारे पास दो एक साथ चिन्ह दिए गए हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अंतिम चिन्ह निकालना पड़ेगा। अब अंतिम चिन्ह कैसे निकलेगा? देखो कैसे निकलता है अंतिम चिन्ह, कि माइनस माइनस अगर होगा तो अंतिम चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा। तो इसका अंतिम चिन्ह आ गया प्लस, तो -37 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, +17। अभी आप देखेंगे कि इसको हमें कैसे जोड़ना है और घटाना है। पहली संख्या का चिन्ह है माइनस और दूसरी संख्या का चिन्ह है प्लस, तो अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। वेरी गुड। तो अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं तो घटाना पड़ेगा, घटा दीजिए पहले तो 37 में से 17 जाते हैं तो 20 बचेगा। अब चिन्ह देखना है कि चिन्ह कौन सा आएगा। चिन्ह देखेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या है 37, माइनस का 20 आएगा। वेरी गुड। क्या ये बात समझ में आई है सभी को? यस सर। यस सर। बेटा किसी भी बच्चे का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला, चैट बॉक्स में भी पूछूंगा और पोल सेक्शन में भी पूछूंगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लेंगे बेटा, ठीक है? चलिए तो आगे आ जाते हैं। सर डाउट है। हाँ बेटा बताइए क्या डाउट है, बताएंगे अगर बाय चांस सर अगर 37 जो है हमारा उसके आगे प्लस का साइन होता तो हमारा प्लस का 20 आता ना। बिल्कुल बेटा, फिर तो हमारा ऐड हो जाता। देखो तुम यही बोल रहे हो,
यस सर। सर अगर ये- बाय चांस हमारा प्लस माइनस और फिर प्लस जैसे कि आ जाता है 3 या 4 डिजिट का आ जाता है, तो हम कैसे करेंगे सॉल्व? हाँ बिल्कुल बेटा, उसी पर हम आ रहे हैं। पहले हम एक एक करके सीखते हैं, है ना। पहले 2 नंबर को सीखेंगे, फिर 3 नंबर को, फिर 4 नंबर। तो अभी हम पहले 2 नंबर को सीख रहे हैं, फिर हम 3 नंबर पर आए। ठीक है बेटा। तो अभी उस तरीके के एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा कि कहाँ पर प्लस आएगा, कहाँ पर माइनस आएगा। ओके सर। तो दूसरा स्टेप देखिए, पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। अंतिम चिन्ह आपको निकाल लेना है ना। अंतिम चिन्ह निकाल लेना है। उसके बाद दूसरा स्टेप देखेंगे क्या है। दूसरा स्टेप है, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान हैं तो दोनों पूर्णांकों का योग होगा। बताया हुआ है मैंने। अगर एक जैसे चिन्ह आते हैं तो जोड़ना पड़ेगा, अगर अलग अलग आते हैं तो घटाना पड़ेगा। चलिए, यदि देखो तीसरा स्टेप क्या है, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाना पड़ेगा। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। माइक किसी का ओपन है बेटा, बंद कर लेंगे माइक, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है क्लास को कंटिन्यू करना। चलिए वेरी गुड। अभी ध्यान देंगे बेटा यहाँ पर। तो पहले तो आपको अंतिम चिन्ह निकालना है, अंतिम चिन्ह निकालना है पहले। तो अंतिम चिन्ह क्या आएगा, यहाँ तो -8 का 8 है, यहाँ देखो एक प्लस दिया हुआ है, एक माइनस दिया हुआ है। और जहां पर भी एक प्लस या माइनस होता है तो वहां पर अंतिम चिन्ह क्या आता है, देखिए यहाँ देखो प्लस और माइनस, तो अंतिम चिन्ह क्या आया, माइनस आया। तो अंतिम चिन्ह आएगा माइनस। अंतिम चिन्ह आ गया माइनस, तो मतलब प्लस और माइनस को हटा देंगे, इसका अंतिम चिन्ह आ गया माइनस। तो अभी आपके पास है एक माइनस ये और एक माइनस ये, दोनों चिन्ह समान है। और जहां पर समान चिन्ह हो जाते हैं वहां पर हमें जोड़ना है, हमको जोड़ना है। 8 और 4 हो गया 12, और क्योंकि माइनस के हैं दोनों तो माइनस की 12। चलिए बताएंगे, ये समझ में आया सबको? अगर समझ में आया है तो सभी ये बच्चे समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया? सर मुझे आ गया। बताया ना सर, आपने बताया ना बीच में प्लस है इसलिए कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अभी ध्यान देंगे फिर से। मैंने क्या बोला कि अंतिम चिन्ह आपको स्टेप नंबर 1 क्या है आपका, स्टेप नंबर 1 है कि आपका अंतिम चिन्ह निकालना है। अंतिम चिन्ह क्यों निकालना है, जब भी आपके पास दो चिन्ह एक साथ आएंगे तो आपको अंतिम चिन्ह निकालना पड़ेगा। देखो दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, और दो चिन्ह आए हैं कैसे, अलग अलग है, दोनों चिन्ह अलग अलग है। अगर अलग अलग होते हैं दोनों चिन्ह तो उसका अंतिम चिन्ह माइनस ही होता है, उसका अंतिम चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। अगर दोनों चिन्ह समान होते हैं, अगर दोनों चिन्ह समान होते हैं तो उसका अंतिम चिन्ह प्लस होता है। ये याद रहेगा बेटा। सर यस सर। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप मेरे को बताएंगे कि ये जो दो चिन्ह है हमारे पास, एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस, तो इसका अंतिम चिन्ह क्या होगा, माइनस। माइनस होगा। माइनस। तो इन दोनों को हटा देंगे और माइनस लगा देंगे। अभी दोनों के पास माइनस है, इसके पास भी माइनस है और इसके पास भी माइनस है, तो हमें जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, यस सर, जोड़ना पड़ेगा, माइनस माइनस। जोड़, यस जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दीजिए, 8 और सर 4 जोड़ 12, 12 और माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 12। चलिए अभी बताएंगे, सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो देखो यहाँ पर यही दिया गया है कि Yes, पहले sir. आपको क्या करना था, अंतिम चिन्ह निकालना था, हमने निकाल दिया जो कि माइनस आया, माइनस लगा दिया। अब दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो हमें जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिया। माइनस दिया हुआ है तो माइनस का साइन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी हम आ जाते हैं आगे, फिर से उदाहरण नंबर 2 की बात करेंगे। उदाहरण नंबर 2 की बात करेंगे, बताएंगे बेटा कितना इसका आंसर आएगा। तो पहले आपको अंतिम चिन्ह निकालना है, पहले तो आपको अंतिम चिन्ह निकालना है। अंतिम चिन्ह किसका निकालना है, यहाँ पर दिया हुआ है माइनस माइनस, माइनस गुणा माइनस दिया हुआ है, तो अंतिम चिन्ह क्या होगा,
वेरी गुड, अंतिम चिन्ह होगा प्लस। -20। वेरी गुड, तो -37 और +17, तो ये आंसर आ गया आपका -30। चलिए, सब बात समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, तो यही यहाँ पर दिखाया गया है। पहले तो हमने अंतिम चिन्ह निकाला, दोनों चिन्ह को एक चिन्ह बनाया, और उसके बाद हमने देखा कि हमें जोड़ना है या घटाना है। तो सिंपल सी बात क्या हुई बेटा, सिंपल ये बात हुई कि स्टेप नंबर 1 पर पहले तो आपको अंतिम चिन्ह निकालना है, अंतिम चिन्ह, है ना। और स्टेप नंबर 2 में आपको देखना है, क्या देखना है, स्टेप नंबर 2 में आपको देखना है कि आप जोड़ना है आपको या घटाना है। ठीक है, समझ में आया सबको? और स्टेप 3 आपका होगा कि उसका चिन्ह क्या आएगा, उसका चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1 अंतिम चिन्ह निकालना है, नंबर 2 जोड़ना है या घटाना है, उसके बाद चिन्ह क्या आएगा। तो इन 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आगे देख लेते हैं बेटा। अभी देखो आपके पास आगे 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, जिसका डाउट था ये कि हमें 3 नंबर वाला क्वेश्चन बताइए। यस सर, मेरा डाउट था। ठीक है बेटा, तो अभी देखेंगे कैसे हम सोल्व करते हैं। मैंने ये 3 नंबर वाला है, मैंने 1 नंबर को हटा दिया, यहाँ से दुबका लिया मैंने इस नंबर। अभी तो 2 नंबर बचे आपके पास, तो इन दोनों नंबर को सोल्व कर कर आप बताइए क्या आंसर आएगा। इन दोनों नंबर को सोल्व कर कर आप बताएंगे क्या आंसर आएगा। -7। चलिए, सभी बच्चे का चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। पहला स्टेप, -7। वेरी गुड। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा अंतिम चिन्ह, मतलब एक चिन्ह करना है आपको। तो यहाँ पर माइनस माइनस दिया हुआ है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये तो हो गया -10 + 3। अभी देखो जोड़ना है या घटाना है, जोड़ना है या घटाना है, तो घटाना पड़ेगा। अलग 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 चिन्ह है, घटाना पड़ेगा। तो 10 में से 3 गए तो 7 बचा, और ये माइनस का 7 बचा, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी। तो अभी 10 बड़ा है। हाँ, 10 बड़ा है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह आया। अब हम ले लेते हैं इसको, जो हमने ये दुबकाया है, कितना है ये नंबर, 7 है, प्लस के साथ। तो लिखिए यहाँ पर भी प्लस के साथ। अभी बताइए जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ना है या घटाना है, बताएंगे सभी बच्चे। माइनस घटाना है सर, घटा दीजिए। 7 में से 7 जाएगा तो घटाना। हाँ बताइए, 7 में से 7 गया तो 0 0। 7 में से 7 गया तो 0, आंसर 0। क्या आया सभी को समझ में, सबको समझ में आया बेटा? चलिए, अगर सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे अब इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर देंगे बेटा। मैंने दोनों नंबर को दुबका दिया, जो दोनों नंबर थे उनको दुबका दिया है मैंने। इसका आंसर बताएंगे क्या आंसर आएगा, इसका आंसर बताएंगे बेटा। चैट बॉक्स में क्या आ रहा है? -2। ध्यान से उत्तर देंगे बेटा, ध्यान से। -2 तो नहीं आएगा, -2 तो नहीं आने वाला। पहले एक चिन्ह बनाइए, हाँ पहले एक चिन्ह बनाइए इसको। एक चिन्ह आप बनाएंगे, माइनस माइनस है, माइनस माइनस है तो क्या चिन्ह बनेगा, प्लस का बनेगा ना। तो प्लस का बनाइए, प्लस का 7। अब घटाना पड़ेगा, घटाना है या जोड़ना है बताइए? घटाना है। घटाना है। माइनस, और 7 में से 5 गए तो 2, और बड़ी संख्या तो 7 है बेटा। और बड़ी संख्या अगर 7 है तो प्लस का 2 बचेगा। क्या आया समझ में? यस सर। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो अभी मैं एक संख्या को देख लेता हूँ। क्या एक संख्या है मेरे पास? मेरे पास है 11। मेरे पास है, देखो यहाँ पर भी 2 चिन्ह आ रहे हैं ना, यहाँ पर भी 2 चिन्ह आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो अभी मेरे को इसका एक चिन्ह बताइए, एक चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा? सर माइनस।
माइनस होगा, वेरी गुड। तो ये आ गया -11। तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया -11। अभी बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, घटाएंगे या जोड़? इन दोनों नंबर को, 2 को और 11 को जोड़ना है या घटाना है? सर माइनस। माइनस करना है, वेरी गुड, कीजिए माइनस। बताइए आंसर कितना आ रहा है? सर 9। वेरी गुड, 9 आंसर आ रहा है, लेकिन प्लस का या माइनस का? सर माइनस का। माइनस का 9 आएगा, वेरी गुड। देखो 11 में से 2 गया तो 9 बचा, और क्योंकि 11 बड़ा है, 11 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस का। सब बात। अभी हम आगे वाले नंबर पर आ जाते हैं। आगे वाले नंबर के पास तो बेचारे के पास एक ही चिन्ह है ना, तो इसको तो ऐसे ही लिख दीजिए, +6 +6 और +6। अभी आप बताएंगे कि जोड़ेंगे या घटाएंगे? माइनस जोड़। सर माइनस। माइनस करेंगे, चलिए तो माइनस करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। सर माइनस माइनस करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। -3। वेरी गुड, -3। तो ये आ गया -3। चलिए, इसका मतलब अभी आपको समझ में आ गया है। समझ में आया या नहीं आया ये बताइए चैट बॉक्स में यस और। चलिए, काफी बच्चों ने यस लिखा है, एक बच्चे का आ रहा है नो। चलिए, तो अभी हम और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि उस बच्चे को भी समझ पाए। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा चैट बॉक्स में, है ना? सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करें। तो अभी ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा, इसके आंसर आपको करना। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा -3 -4 और +15। चलिए, सभी बच्चे आंसर देंगे बेटा इसका। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बताया है कि पहले तो आप इसको दुबका लीजिए, आप इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा इसका। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा सबका। चलिए, सभी बच्चों का आंसर है, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। सर मैंने गलती से पूरे का कर दिया। कोई बात नहीं बेटा। तो यहाँ अभी समझ में आ गया आपको कि माइनस माइनस क्या होगा। पहले 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। पहला स्टेप ही आपका क्या है? पहला स्टेप ही ये है कि 2 चिन्ह को आपको एक चिन्ह बनाना है। 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद कर लेंगे। वेरी गुड, बनाना है। ठीक है, 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब आप बताइए कि जोड़ना है या घटाना है। स्टेप नंबर 2 ही है हमारे पास। वेरी गुड, कि जोड़ना है या घटाना है। तो घटाना है, माइनस करना है। सर बताना। तो घटाएंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। तीसरा स्टेप आ जाता है कि चिन्ह बताना है कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। माइनस का आएगा। प्लस का आएगा बेटा, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आएगा। सॉरी सर। चलिए, तो अभी यहाँ तक समझ में आ गया सबको। यस सर। चलिए, तो अभी हम आगे वाले नंबर पर आ जाते हैं कि आगे वाला नंबर था हमारा +15। तो बेचारे के पास एक ही चिन्ह है, एक ही चिन्ह है, तो इसको ऐसे उतार देंगे हम। अभी बताइए जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ना है सर। जोड़ना है। तो बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर देंगे। वेरी गुड। तो 15 और 2 कितना हो गया? 17 हो गया। प्लस का 17। प्लस का 17, वेरी गुड। चलिए, अभी बताएंगे। यहाँ तक किसी को डाउट अगर है तो पूछ लेंगे बेटा। अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं अभी पोल में क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। बताइए। सर एक डाउट है बस। बोलो क्या डाउट है, बोलो सर बेटा। अगर बाई चांस 2 जहाँ पर लिखा हुआ है आपने, 2 के हाँ। आगे प्लस होता और 2 के बाद भी प्लस होता, तो हम कैसे सोल्व करते हैं सर? चलिए, तो फिर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि आपने बोला कि अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि प्लस यहाँ पर आ जाए, प्लस यहाँ पर आ जाए, -6 यहाँ पर आ जाए, -7 यहाँ पर आ जाए, इसी टाइप का क्वेश्चन।
नहीं सर, 5 के आगे भी कोई प्लस या माइनस का कोई साइन है? चलो माइनस ले लो। यस सर। ठीक है, जिस भी नंबर के आगे कुछ साइन नहीं होता उसके आगे प्लस होता है बेटा। ठीक है, ओके सर। चलो तो अभी मैंने माइनस ले लिया यहाँ पर। तो अभी कैसे करेंगे आप खुद ही बताएंगे मेरे को इसका आंसर। सभी बच्चे बताइए, चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे बेटा। इन दोनों का आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में। 9। चैट बॉक्स बेटा ध्यान से पहला स्टेप फॉलो करना है। 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है, 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है, पहला स्टेप। वेरी गुड, चलिए बनाएंगे सभी बच्चे। नहीं, अभी भी गलत आ रहे हैं आंसर बेटा, गलत आ रहे हैं आंसर। कुछ ही बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। चलिए, जिन बच्चों के उत्तर गलत आ रहे थे वो ध्यान से देखेंगे। 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। अभी जिनके गलत आ रहे थे वो ध्यान देंगे। अलग अलग चिन्ह है ना बेटा, तो क्या चिन्ह होगा, क्या चिन्ह आएगा यहाँ पर बताइए। अनम्यूट करके बताइए। माइनस आएगा। सर माइनस। माइनस आएगा तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पर। अभी दोनों के साइन कैसे हैं, अभी कैसे साइन है बेटा, क्या स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी को? सर। स्क्रीन दिख रही है सबको? सर सर नहीं दिख रही सर। सर, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है बेटा, अभी दिख रही है सबको स्क्रीन? सर यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी दोनों के पास एक जैसे चिन्ह है बेटा। माइक बंद करेंगे, किसी बच्चे का माइक हो। हाँ, तो एक जैसे चिन्ह माइनस अगर होते माइनस हैं प्लस। प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए, 5 और 6 हो गया 11। चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। माइनस का 11। -11। -11। चलिए अभी हम देख लेते हैं इस वाले नंबर को कि क्या नंबर था ये। माइनस के 7 लिख लिया। ठीक है, तो बेचारे के पास एक ही चिन्ह है, तो यहाँ तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। -7 लिखेंगे, -7 यहाँ पर लिखेंगे। अभी दोनों में बताएंगे जोड़ना है या घटाना है। जोड़ना है सर सर। जोड़ना है। सर। तो 11 और 7 कितना होगा, 11 और 18 7 कितना सर। 18 होगा। माइनस का 18। सर माइनस का वेरी गुड, माइनस। -18। तो अभी मेरे को बताएंगे बच्चे, यहाँ तक समझ में आया है सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ पोल सेक्शन में। सर एक लास्ट डाउट और पूछ सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल पूछिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, बोलो। सर अगर ये आपका माइनस का 18 है, अगर हम माइनस के 18 के आगे प्लस लगा दें और गलती से हमारे पास 2 बार प्लस आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे? सर एक बार दोबारा समझा सकते हो? हाँ बेटा देखिए किस तरीके से हमने, अभी मैं दोनों के डाउट क्लियर करता हूँ बेटा। देखिए बेटा, पहले तो आप ये समझिए, हमें 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। तो 2 चिन्ह एक साथ आए हैं ये वाले, प्लस और माइनस। तो जब भी अलग अलग चिन्ह एक साथ आते हैं तो हमेशा वो माइनस में बनता है। अलग अलग चिन्ह अगर आते हैं एक साथ तो माइनस बनता है। अगर एक जैसे चिन्ह आते हैं तो वो प्लस बनता है। तो यहाँ पर तो अलग अलग चिन्ह थे तो वो तो बन गया माइनस, तो प्लस माइनस बन गया माइनस। अभी हमारे पास क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों के एक जैसे चिन्ह है, समान चिन्ह। तो 5 और 6 हो गया 11, माइनस दिया हुआ था तो माइनस के 11। हमारे पास -7 ऐसे ही चल रहा था, -7, तो -7 हमने नीचे तक लेकर आए। अब यहाँ पर देखा दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो फिर से जोड़ा और चिन्ह आया माइनस। ठीक है, और अभी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ जो दूसरे बच्चे ने पूछा है। यहाँ पर बताएंगे बेटा क्या पूछा है आपने, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। यस सर। सर अगर हमारे पास जो -18 था उसके आगे 2 साइन आ जाते हैं, मतलब एक जैसे 2 साइन आ जाते, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उससे? चलिए, एक तो ऐसे आ सकता है ना, दूसरा मैंने कहा कि ऐसे आ जाता, -18। ऐसे कह रहे हैं आप? नहीं सर ऐसे नहीं, मतलब अगर 18 है और उसके आगे 2 साइन इकट्ठे आ गए, जैसे प्लस प्लस आ गया, माइनस माइनस आ गया, तो हाँ तो वही तो तो लिखा प्लस है। ही आएगा।
तो वही तो लिखा है बेटा यहाँ पर, देखिए कि दो चिन्ह एक साथ आ जाए, एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया, एक माइनस और माइनस आ गया, ऐसे तो बोला आपने। सर। तो देखो वही रूल लगेगा। क्या रूल लगेगा कि मैंने बोला अगर अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस, अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस, और एक जैसे चिन्ह होंगे तो प्लस, एक जैसे चिन्ह होंगे तो प्लस। तो मतलब ये वाला तो आ जाएगा -18 और ये वाला आ जाएगा +18। बताइए अभी समझ में आ गया। ऐसा भी यस आ सर। सकता अब है आप। ++18, तो इसका भी आंसर यस +18। सर। चलिए तो अभी आ जाते हैं हम पोल पे। तो पहला सर क्वेश्चन है ये, सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में देखिए। और जितने बच्चे ज्वाइन है बेटा क्लास में, सभी बच्चों को अपना आंसर दें। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर कीजिए। आंसर ध्यान पूर्वक आपको देना है, क्योंकि अगर माइनस की मिस्टेक हो जाती है तो आपका क्वेश्चन गलत। तो इसलिए ध्यान से आराम से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, देखिए क्या रूल लगेगा, कहाँ घटाना है कहाँ जोड़ना है, तब आप आए। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। पहले तो आपको यही देखना है कि दो चिन्ह को पहले एक चिन्ह बनाना है। पहला स्टेप दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना, और उसके बाद आपको देखना कि आपको जोड़ना है या घटाना है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप कि आपका चिन्ह क्या आएगा। पहला स्टेप दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना, फिर आपको देखना कि जोड़ना है या घटाना है, वो दूसरा स्टेप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों स्टेप। ठीक है, कौन से दोनों स्टेप? कि दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। बेटा कोई आंसर नहीं बोलेगा अभी। दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना पहला स्टेप है बेटा ये। दो चिन्ह को एक चिन्ह, स्टेप नंबर 1 बनाना। स्टेप नंबर 2 जोड़ना है या घटाना है, ये देखना है आपको, जोड़ना है या घटाना है। और स्टेप नंबर 3 अंतिम चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह क्या होगा उसका आंसर का। तो ये 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे अपना आंसर देंगे बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे ज्वाइन है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर। चलिए वेरी गुड, देख लेते हैं। बहुत अच्छी कोशिश की आपने सबने, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर अभी भी गलत है। जैसे सुरेश कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, उसका आंसर गलत है बेटा। आपने जोड़ दिया है दोनों, आप स्टेप को फॉलो नहीं करते। पहला स्टेप हमारा क्या है, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। दो चिन्ह एक साथ यहाँ पर है ना, तो इसको एक चिन्ह जब हम बनाएंगे, सुरेश के नाम से जो बच्चा था जिसका गलत आया था आंसर, बेटा अनम्यूट करेंगे अपने आप को। 3-4 बच्चों के आंसर गलत आए, 3-4 बच्चों के आंसर गलत आए हैं, वो मेरे को बताएंगे कि यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, फिर हम लोग समझ हाँ, जाएंगे कि हमारा। बी ऑप्शन सही है बेटा, बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि माइनस और माइनस अगर एक साथ आते हैं तो उसको हमें प्लस बनाना पड़ता है। तो ये तो हमारे पास क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो -118 और +90। अभी यहाँ पर देखो अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 118 में से 90 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 28 बचेगा। चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है 118, तो माइनस के 28। अभी समझ में आया बेटा? क्या अभी समझ में आया? यस सर। चलिए, तो अगर समझ Yes, में sir. आ गया है तो फिर से आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिख रहा है आपको, उसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में कर। अब की बार बेटा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए,
दो चिन्ह अगर एक साथ दिखेंगे, अलग अलग अगर दिखते हैं तो माइनस, अलग अलग दिखते हैं तो माइनस, एक जैसे चिन्ह दिखते हैं तो प्लस, एक जैसे चिन्ह दिखते हैं तो प्लस। पहला स्टेप है बेटा, ये स्टेप नंबर 1, यही आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, आप देखेंगे कि जोड़ना है या घटाना है, जोड़ना है या घटाना है। ठीक है बेटा, चलिए अभी इस पर आपको ये फॉलो करना है। तो यहाँ तो आपको दो चिन्ह दिख भी नहीं रहे हैं, एक ही चिन्ह है बेटा। तो बस आपको देखना है, स्टेप नंबर 1 तो फॉलो ही नहीं करना है। अब तो डायरेक्ट आप स्टेप नंबर 2 पर आ जाएंगे कि आपको ये जोड़ना है या घटाना है, ये देखना है आपको। चलिए तो सभी बच्चे बस ये आइडेंटिफाई कर लें कि इसको जोड़ना है या घटाना है। सभी बच्चे ध्यान से बेटा, एकदम से आंसर नहीं करते हैं, पहले देख लीजिए क्वेश्चन को और उसके बाद आंसर कीजिए। जल्दीबाजी में प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, और प्लस माइनस की मिस्टेक अगर हो गई तो आपका आंसर गलत। तो इसलिए बेटा ध्यान से देख लीजिए, मैंने आपको बोला है अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो आप घटाते हैं, और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो घटाना पड़ता है क्वेश्चन। बेटा अभी भी आपके समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतनी बार से रिपीट कर रहा हूं, और अभी भी आंसर है ना गलत पे गलत आए जा रहे हैं। समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, और बड़े वाले नंबर का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है बेटा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है उसमें। सर आंसर देने वाले चल रहा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकता। चलिए बहुत बढ़िया। तो डी ऑप्शन आ रहा है बेटा काफी बच्चों का, सही से ज्यादा गलत उत्तर आए हैं मेरे पास, सबका डी आया है, 6-7 बच्चों का डी आंसर आया है। बेटा सिंपल आपको दिख रहा है कि ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, आपने घटा दिया, बहुत बढ़िया घटा दिया आपने, 30 आ गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह। तो कौन सी है इन दोनों में बड़ी संख्या? 150। 150। 150 का चिन्ह क्या है, क्या है माइनस। का चिन्ह? सर क्या आएगा, माइनस था। तो माइनस का 30 आएगा ना, तो क्यों आपका सर डी ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन सी इज राइट। सी ऑप्शन सही होगा, मतलब ज्यादा बच्चों ने गलत किया है, कम बच्चों के उत्तर सही आए हैं, ज्यादा बच्चों के उत्तर गलत आए। और ये सिंपल क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को आप गलत करेंगे, बताइए आंसर क्या आएगा इसका? ये मैंने एग्जांपल लिखा है, इसका आंसर क्या आएगा? सर माइनस 30। चलिए सभी बच्चे सर बोलेंगे बेटा -13 आएगा। घटाना पड़ेगा आपको, 15 में से 2 गए तो 13 बचे, बड़ी संख्या 15 है, 15 के आगे माइनस लगा है तो माइनस के 13। तो बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको? 120 में से 150 को माइनस करना था। तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ध्यान से बेटा क्वेश्चन को देखिए, समझिए और फिर सोल्व कीजिए, क्योंकि ये आपका है ना रिकॉर्ड हो जाता है, सब कुछ डेटा हमारे पास सब आ जाता है। अभी काफी बच्चों का उत्तर गलत हो गया। चलिए अभी समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए तो मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है? ये क्वेश्चंस आपको सोल्व कर रखने हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे देखूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे क्वेश्चन आपको करके रखने, 3 क्वेश्चन से बेटा, नोट कर लीजिए। ओके सर। और अगली क्लास में ये सभी बच्चे मेरे को सोल्व कर दें। चलिए सब बात बेटा, अभी आंसर नहीं देना है किसी का, ये होमवर्क है आपका, होमवर्क की तरह आप इसको करिए। ठीक है, नोटबुक में चेक करूंगा वीडियो ओपन करा कर आप, तो इसलिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक में ये कर लोगे। अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, वरना आप क्लास को लीव कर सकते हैं, क्लास ओवर हो गई है।